हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। स्क्वायर और क्यूब का फर्स्ट पार्ट है। बेसिक टू एडवांस लेवल चल रहा था। स्क्वायर और क्यूब का फर्स्ट पार्ट है। एलसीएम एचसीएफ और नंबर सिस्टम हो चुका है। नहीं देखें तो देख लीजिएगा। एलसीएम एचसीएफ 11 पार्ट में पूरा हुआ है और नंबर सिस्टम टोटल 31 पार्ट में पूरा हुआ है। चलिए देखते हैं एलसीएम स्क्वायर और क्यूब का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में दिया गया संख्या दिया गया, इसका जो है ना हमको इस संख्या का वर्गमूल निकालना है। अब स्क्वायर बोला जाता है, तब तो समझते हैं कि अगर दो का स्क्वायर बोला जाएगा तब क्या कीजिएगा, दो गुना दो गुना दो। जितना बार बोला जाएगा तो 6 कीजिएगा, ठीक है। अगर बोला जाएगा कि दो का स्क्वायर करना है तो दो गुना दो कीजिएगा। बोला जाएगा दो पे क्यू करना है तो दो कीजिएगा तो 8 कीजिएगा। मतलब जितना बार बोला जाएगा उतना गुना कीजिएगा। ये तो हो गया स्क्वायर करने का, क्यूब करने का, समझे। लेकिन अगर कहने का मतलब है, अगर बोला जाएगा इसको रूट निकालना है, ठीक है। रूट निकालना तो रूट कैसे निकालेगा, रूट मतलब इसका वर्गमूल कैसे निकालेगा इस संख्या का। तो वर्गमूल दो तरीका से होता है, एक भाग विधि, एक गुणनखंड विधि। पहले आपको भाग विधि सिखाते हैं, इसी पार्ट में गुणनखंड विधि भी सिखाएंगे। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 28 62 25 लिखा हुआ है। ये संख्या ले लीजिए, ठीक है। अब पीछे से दो दो को लेयर कर दीजिए, दो लेयर कीजिए, दो दो दो। पीछे से दो करना है, चाहे आगे एक संख्या क्यों ना बचे, लेकिन पीछे से ही दो लेयर करना है, ठीक है। अब इसका क्या कीजिए, ये 28 है ना, तो देखना है कौन सा संख्या से कटेगा। तो भाग में आप क्या करते हैं, 5 गुना 4 करते हैं, 20 लिखते हैं, ऐसे करते हैं। लेकिन वर्गमूल में वो क्या करना है, वर्गमूल है, वर्गमूल हो गया। वर्गमूल में वो क्या करना है, 25 है ना, तो आपको देखना होगा 4 गुना 4 कितना होगा, 16, ठीक है। फिर 5 गुना 5 कितना होगा, 25। फिर 6 गुना 6 कितना होता है, 36। तो 36 तो खाएगा नहीं, 28 है तो 5 गुना 5 25 कीजिए। तो 5 यहाँ लिखिए और सेम 5 यहाँ लिख दीजिए और 25 खिला दीजिए। कितना बच गया, 3 से बच गया। ये जो 5 लिखे नीचे 5 लिखे जोड़ दीजिए, 5 दूनी 10 हो गया, 10 हो गया। अब दो बचा जो है, दो लेयर उठा दीजिए, कितना हो गया, 362 हो गया। अब खिलाइए 110 लिखा हुआ है, यहाँ लिखिए दो लिखिए, फिर दो नीचे 2 से गुना कीजिए, जो लिखे वही सीखे। 2 दूनी 4 0 204 आ गया। लेकिन यहाँ 362 कोई बात ना, खिलाइए 10 है, वे 3 खिलाइए, जितना खिलाइए उतना नीचे लिखिए। 3 3 9 0 309 तो खा ही सकता है। 4 गुना खाएगा नहीं, क्योंकि 4 से अगर गुना कीजिएगा तो 4 4 16 हो जाएगा, 16 6 बाकी 1 और 1 416 हो जाएगा। लेकिन आपको 362 तो 3 गुना खा सकता है, तो 3 यहाँ लिखिए और ही 3 यहाँ लिख दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 309, ठीक है। 9 खिला दीजिए। खैर कितना हो गया, 9 3 12 3 हो गया, यहाँ 5 बच गया, 5 बच गया, यहाँ काट दीजिए, 3 कर गया। अब जो 3 लिखे, इसी 3 को नीचे लिख के जोड़ दीजिए। 3 और 3 कितना हो गया, 6 और 10 बैठा दीजिए। अब 10 बैठा दीजिए। अब जो है 2 लेयर तो खत्म हो गया, तीसरा लेयर है। तीसरा लेयर 25 उतारना है, ना कि 2 उतारना है। जो लेयर दिया हुआ टोटल निकालना है 25। अब 5325 बच गया। अब क्या कीजिए, आप 10 था तो 3 लिख के 3 किए थे, ठीक है। अब क्या है, 106 है, तो 106 में अगला संख्या लिखिए, क्या लिखिएगा। अगर ध्यान दीजिए तो 5 लिखिए, ठीक है। 5 लिखिए और नीचे 5 से गुना, जितना लिखिए और उसी से गुना करना है। 25 25 के 5 बाकी रहा 2, 54 30 2 32 के 2 बाकी रहा 3 5 5825, ठीक है। 5825 हो जाएगा। तो आपको 5825 नहीं लेना है, ठीक है। तो आपको कितना लेना है, 5300 है। तो चलिए 5 और 6 बार में 5 बना 5825 हो जाएगा। 25 25 के 5 बाकी रहा 2, 5325 ना होगा, क्योंकि 25 25 के 5 बाकी रहा 2, 6 5 30 2 32 के 2 बाकी रहा 3, 0 और 5 से गुना करके 0 ही होगा, 3 लिख दीजिएगा। 5325 कट रहा है, कितना बने 5 बने, जितना 5 लिखिए सेम ही 5 यहाँ लिखिए, ठीक है। तो 5325 काट दीजिए, कट गया। तो वो कट गया ये संख्या। तो जब तक कट गया, तो अगर कोई पूछेगा कि संख्या का वर्गमूल क्या है, तो 535 हो जाएगा। 535 को 535 से गुना कीजिएगा तो ये संख्या आ जाएगा। वर्गमूल मतलब क्या हो गया, इस 535 इस संख्या का वर्गमूल हो गया। अगर बोले इस संख्या का स्क्वायर करना है, तो मतलब इस 535 को 535 से गुना कीजिए तो ये संख्या आ जाएगा, ठीक है। फिर आप सिखाते हैं बात, इस सब संख्या ले लीजिए, क्या है 236 है, 319। अब खिलाइए इसको। बोले थे पीछे से 2 लेयर लेना है, पीछे से 2 लेयर लीजिए। अब यहाँ 2 बच गया। तो 1 गुना 2 गुना 2 करते हैं तो 4 हो जाएगा। लेकिन आपको 1 गुना 1 करना होगा।
जो लिखेंगे वही संख्या नीचे जोड़ देना, तो एक एक दो हो गया, यहाँ एक होगा तो एक लिख देगा। और जो ये लिखिए फिर यहाँ लिखिए, ठीक है। अब दो लेर उतरना है तो तीन हो जाएगा, तीन हो जाएगा, जीरो तीन। अगर आप यहाँ एक देते हैं, अगर आप यहाँ एक देते हैं तो एक से गुना करना पड़ेगा तो 21 हो जाएगा, लेकिन यहाँ तीन है नहीं है, एक बार में और खाएगा तो दूसरा संख्या क्या है, लेर, दूसरा लेर क्या 63 का, 63 उतार दीजिए। आग बार में एक बार में दो लेयर उतार दिए, एक लेयर ये उतर गया, एक लेयर ये उतर गया, दो लेयर उतर गया तो एक लेयर की जगह एक जीरो यहाँ दे दीजिए, एक जीरो यहाँ दे दीजिए, हो गया। अब क्या कीजिए, अब खिलाइए, 20 है, एक खिलाइए, एक बार में 201 होगा, ठीक है, 201 होगा। और दो बार में खिलाइए तो 402 हो जाएगा, 402 तो नहीं है, एक बार में खिलाइए तो 101, जो एक लिखिए तो इसे में यहाँ एक लिखिए, कितना हो जाएगा 201 हो जाएगा, 201 खिला दीजिए, कितना हो गया, तीन, तीन में से एक गया दो, 6, 1, 162 हो गया। अब जो एक लिखे इसी एक को नीचे लिख दीजिए, 2 हो गया, 0, 2, 20 हो गया। अब 162 हो गया। अब क्या करना है, 63 वाले लेयर उतार दिए, अब 29 वाले लेयर उतारिए, 29 वाले लेयर उतार दिए, ठीक है, हो गया। अब देखिए 29 वाले लेयर उतार दिए, तो अब बताइए अब कितना बार में खाएगा। अगर ध्यान दीजिएगा, देखिए 200 और 9 बार में खिलाइए, कितना बार खाएगा, 7 बार खिलाइए, 7 बार खिलाइए, 7 लिखे, ऊपर नीचे 7 लिखे, 7 7 49 के 9 बाकी रहा 4, 7 दूनी 14 4 18, 7 दूनी 14 4, 18 का 8 बाकी रहा 1, 1 रहा, 1 7 दूनी 14, 14,000 हो जाता है, यहाँ 16,000 है, कोई बात नहीं है। अब 8 बार में खिलाइए तो 208 बार खिलाइए, 8 ही 64 के 4 बाकी रहा 6, 8 16 6 22 के 2 बाकी रहा 22 के 2 बाकी रहा 2, फिर 2 और 2 16, 16 229, 16 229 लगता है यहाँ 4 होगा, इसलिए 4 नहीं कटा, लगता है 4 होगा, तो 4 कर दीजिए, क्योंकि लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा, 4 होगा। क्योंकि देखिए 16 16 22 22 4 पूर रहा है, तो अब 4 को कितना बार खिला सकते हैं, 8 बार में, ठीक है। हम वर्गमूल लिए थे, समझे, तो 8 में खिलाइए तो क्या हो गया, 16 22 24 कट जाएगा, तो ये संख्या कट गया, तो इसका इस संख्या का जो वर्गमूल होगा 10,008 होगा, 1018 होगा। समझ रहे हैं कैसे कर रहे हैं हम, यहाँ इसलिए कर दिए क्योंकि अगर आप नो हम ऑप्शन जब ले रहे थे क्वेश्चन, तो हम गुणा करके देख रहे थे कि इसको लेना है, ये लेना है, लेकिन लिखने में मिस्टेक हो गया, इसलिए इसके स्थान पे 4 होगा, ठीक है, ये 4 ही होगा, ये समझ गया। अब चलिए पॉइंट वाला वर्गमूल देखते हैं, ये वाला संख्या तो आप समझ गया वर्गमूल कैसे करा, अब पॉइंट वाला वर्गमूल आ गया क्या कीजिएगा आप। अब चलिए पॉइंट वाला वर्गमूल देखते हैं। पॉइंट वाला वर्गमूल देखिए क्या है, 176 लिखा हुआ है, पॉइंट करके 2521876, ठीक है। अब इसको खिलाइए, पीछे से 2 ले देना है, ये ले देना है, और इधर 2, 1 बच गया, 1 गुना 1 तो 1 ही हो जाएगा, 1 1 2 जोड़ देना है, 1 1 कट गया, अब उतर गया 76, ठीक है। पॉइंट के पहले ये 76 है, इसका 1 तो 1 लिखिएगा, ठीक है। अब खिलाइए, कितना बार खाएगा, देखिए 2 लिखिए, जितना नीचे लिखिएगा वही ऊपर लिखिएगा, ठीक है। 3 से खिलाइए, 3 ऊपर 3 नीचे, 3 थिया 9, 3 2 नीचे 169, 69 हो गया, तो 69 लिख दीजिए, कितना बार में, 3 बार में, जो लिखिए वही नीचे लिख के जोड़ना है, तो 26 हो गया, ठीक है। अब खिलाइए, 7 हो गया, 7 हो गया, ये कट गया, यहाँ जो 3 लिखे इसी 3 को खिलाइए, ठीक है। अब पॉइंट आ रहा है, यहाँ पॉइंट लिख दीजिए, इसके यहाँ पॉइंट मत लिखिए, 2 उतार दीजिए, 2 ले 25 होता है, 725 हो गया। अब कितना बार खिलाएगा देखिए तो, 3 बार में खाएगा, छोटिया 3 3 9, छोटिया 18 8 में गिरा 1 6 1 7, 789 हो गया, लेकिन नहीं खाएगा, कोई बात नहीं है, 2 बार खिलाइए, 62 है, नीचे 2 2 लिखिए, 4 छोटी बार के 1 4 1 5 524, 524 हो गया, के बार में खिलाया, 2 बार में खिलाया, 2 लिए नहीं लीजिए, 2 लिख दीजिए, 524, ठीक है। अब देखिए 1 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 201 हो गया। अब क्या कीजिए, 2 लिखिए, 2 नीचे जोड़ दीजिए, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो सब हो जाएगा। अब क्या कीजिए, आप 25 का लेयर उतार दिए थे, अब 21 का लेयर उतार दीजिए, 21 का लेयर उतार दीजिए। अब खिलाइए, देखिए यहाँ 26 है, 4 है, अब कितना बार खाएगा देखिए तो, 8 9 8 9 बार खाएगा, तो 9 बार खिलाइए, देखिए तो 9 18 8 बाकी रहा 1, 18 9 9 81 के 1 बाकी रहा 8, 9 81 के 1 बाकी रहा 8, 9 जो 36 और 8, 36 8 44 के 4 बाकी रहा 4, 9 54 4 58 के 8 बाकी रहा 5, 9 दूनी 18 5 23, ज़्यादा पूरा है, 20 ज़्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, 8 में खिला दीजिए। देखिए 38 64 के 4 बाकी रहा 6,
ना 8 64 के 4 बाकी रहा 6, 8 चौक 32, 6 38 की 8 बाकी रहा 3, 8 8 के 54, 3 57 7 बाकी रहा 5, 8 16 5 21, 21 जो रहा है 20 जा रहा है, कोई बात नहीं 6 और निकलाइए। आपको हम सबको करके बता रहे हैं, हमको तो अंदाजा लग जाएगा कि क्या खा सकता है, लेकिन आपको हम ध्यान देके कि देखिए सबको गुना करके देख लीजिए कितना बार खाएगा। इसको खिलाना है किसी हालत में, ठीक है। 6 जितना लिखना है, जितना यहाँ लिखिए 8 लिखे तो 8 लिखे, नीचे 8 लिखे, 9 लिखे तो 9 लिखे, यहाँ 7 लिखेंगे तो 7 खिलाइए। 7 7 49 के 9 बाकी रहा 4, ठीक है। बाकी रहा 4 तो 7 7 28 4 32 2 बाकी रहा 3, 7 42 3 45 से 5 बाकी रहा 4, 7 4 18 18,529 तो 18,529 खिलाइए, ठीक है। कितना बार खाया? 7 बार में जो खाया सेम संख्या यहाँ लिखिए और लेख के नीचे जोड़ दिए। 7 4 बाकी रहा 1 4 1 5 2 6 26 मिलना जाए इसलिए वैसे कर दिए, 26 हो गया। अब देखिए कितना बच गया, 2 हो गया, यहाँ 1 बच गया, 1 बच गया तो 11 11 9 हो गया, यहाँ 5 0 बच गया, 5 हो गया, फिर यहाँ कितना बच गया 9 बच गया तो 1 हो गया, कट गया। 1592 हो गया, 1592 हो गया तो आपके अंतिम में क्या बच गया 76 संख्या, तो 76 जोड़ दीजिए, ठीक है 76 उतार दीजिए। अब खिलाइए क्या है 26 54, आप क्या खा रहे हैं छोड़ खिलाइए, देखिए तो छोड़ खाएगा। 36 6 बाकी रहा 3, 6 24 3 27 7 बाकी रहा 2, 6 5 30 2 32 2 बाकी रहा 3, 36 3 39 9 बाकी रहा 3, और 6 12 15 15 27 6 15 92 76 92 15 92 76 पूरा है, के बार में खड़ा है 6 बार में, 6 लिख दीजिए, ये भी 6 लिख दीजिए, 15 92 76 लिख दीजिए, अब काट दीजिए, तो कट गया। इसका मतलब इसका आंसर ये होगा। समझ गए पॉइंट का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, समझ गए। एक बात जानिए पॉइंट के बाद जितना अंक रहता है उसका आधा वर्गमूल होता है। जैसे मतलब ये पॉइंट का कितना अंक 6 अंक है, 6 अंक है तो इसका पॉइंट के बाद वर्गमूल होगा 3, वर्गमूल निकाले 3 अंक होगा। जैसे अगर पॉइंट के बाद किसी वर्गमूल का 8 अंक मतलब वर्ग का 8 अंक दिया हुआ है तो उसका वर्गमूल जो निकलेगा वो 4 अंक निकलेगा। किसी का 6 दिया हो तो 3 निकलेगा, 4 दिया हो तो 2 निकलेगा, 2 दिया हो तो 1 निकलेगा। आपको हम क्वेश्चन एग्जाम में जो है उससे लेके अभी इसी पार्ट में क्वेश्चन भी लेकर आपको दिखाएंगे जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी नॉर्मल तरीका से हम बता रहे हैं कि कैसे निकाला जाता है। फिर देखिए एक ये ले लीजिए, अब 0 वाला लेना है तो 0 वाला लेके देख लीजिए क्या है 3 4 0 191 29, ठीक है। अब खिलाइए, अब 10 हो रहा है, 10 हो रहा है तो 3 3 9 खिलाइए, 3 3 9 जितना लिखिए उतना गुना करना है, तो 3 3 9 6 हो जाएगा, 3 3 9 खिलाइए, 1 हो गया, 1 10 उतर गया मतलब 100 उतर गया, ठीक है। 3 यहाँ लिखे थे, अब 1 और खिलाइए 61 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 3 39 हो जाएगा। एक जो लिखिए सेम नीचे उतार दीजिए, बहुत छोटा हो जाएगा, 39 है। अब देख लीजिए ये 10 उतर गया, 0 उतर गया, 0 1 उतर जाएगा, 0 1 उतर जाएगा। अब क्या बार खाएगा देखिए तो 6 वाले खाएगा, 36 6 बाकी रहा 3, 12 15 5 बाकी रहा 1, 36 36 3756 के बार में 6 बार में, तो जो 6 यहाँ लिखिए सेम वहीं से लिखिए, क्या होगा 3756, कितना बार में 11 में 6 गया 5, यहाँ बच गया 9 क्योंकि 10 था, 9 बच गया, 9 में से 5 गया 4, यहाँ बच गया 8, 8 में से 7 गया 1, कट गया। 6 जो लिखिए सेम नीचे उतार दीजिए, 6 12 2 बाकी रहा 1 2 1 3 662 632 632 आया। अब 145 तो उतारिए, कितना उतारिए 0 1 उतारिए, अब 41 उतार दीजिए। अब कितना बार खाएगा देखिए सोचिए तो, अगर ध्यान दीजिएगा तब को लगता है 9 बार खाएगा देखिए तो, क्योंकि 6000 है, ये 6000 है मतलब 600 है, और ये 14000 है, देखिए तो क्या 632 9 एक लगिए, 9 में 81 के 1 बाकी रहा 8, 9 9 18 8 26 6 बाकी रहा 2, 9 3 27 2 29 के 9 बाकी रहा 2, 9 54 2 56 56,000 हो, 14,000 हो रहा है, कोई बात नहीं है। अब एक बार में कम कीजिए, 3 2 है, 3 और खिलाइए, 14 14 2 बार खिलाइए, 14,000 नहीं 2 और खिलाइए, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 3 दूनी 6 14 12 12,644, तो 12,644 खिलाइए। के बार में खाइए 2 बार में, तो ये 2 लिखिए यहाँ 2 लिखिए, ठीक है। खिलाइए, कितना बच गया 7 बच गया, यहाँ 3 हो गया, 9 हो गया, 13 हो गया, यहाँ बच गया 14 14 14 में से 6 गया 8,
यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया 1, कट गया। अब जो 2 लिखे सेम 2 नीचे उतार दिए, 2 हो गया, 4 2 3 6, ऐसे हम कर रहे हैं ताकि आपको पता चल सके संख्या है, ठीक है। अब क्या है 29 उतार दीजिए, 29 बच गया, 29 उतार दीजिए। आप देखिए कितना बन खाएगा। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको लगेगा कि देखिए 4 18 6000 3 बार में खा सकता है। देखिए तो 63 24 3 3 3 9 4 3 5 बाकी रहा 1 6 6 1 7 3 3 9 और 6 18 18 97 29 18 97 29 काट रहा है क्या बार में 3 बार में, तो 3 लिखा दीजिए, तो ये खिला दिए 18 97 29, समझ गए, कट गया। इसका मतलब इसका वर्गमूल ये होगा। तो पीछे से लेयर लेना है, समझ गए ना। पीछे से लेयर 10 था तो 10 खिलाए थे, इसमें लेयर 1 था तो 1 खिलाए थे। जो बचे जो पीछे से ले लेना, जो बच गया उसे खिलाना है, ठीक है। खिलाना कैसे है, जैसे खिलाना तो 3 गुना 3 करना है, 3 की 9 हो गया, 1 गुना 1 के 1 होगा, जितना किया जाता उतना किया जाता, ठीक है। अब जितना 61 है तो एक जो ऊपर लिखे हुए नीचे से गुना करना है, ठीक है। 61 गुना 1 की जगह 61 ही होगा, समझ गए। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल। ये भाग विधि द्वारा था, अब गुणनखंड विधि द्वारा देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन, अब गुणनखंड विधि द्वारा। अब ये स्क्वायर रूट निकालना है, गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है, ठीक है। तो 256 है, 256 किसका है वर्गमूल, तो देखिए 2 से खिलाइए, गुणनखंड कीजिए, कितना हो गया 12 दूनी 24 128, फिर 2 से खिलाइए 64, फिर 2 से खिलाइए 32, फिर 2 से खिलाइए 16, फिर 2 से खिलाइए 8, फिर 2 से खिलाइए 4, फिर 2 से खिलाइए 2, हो गया। अब 2 बार खिलाना है तो देखिए 2 4 6 8, 2 2 का लेयर लीजिए, 2 2 का लेयर बनाइए, 2 2 का लेयर बनाइए, 2 में से 1 निकाल दीजिए, 1 निकाल दीजिए, ये 2 में से 1 निकाल दीजिए, ये 2 में से 1 निकाल दीजिए, ये 2 में से 1 निकाल दीजिए। अब गुना कीजिए 2 4 8 16, इसका मतलब है 256 का अगर वर्गमूल निकालिएगा तो 16 आएगा आंसर, समझ गया। गुणनखंड विधि द्वारा कैसे होता है, 2 को लेयर बनाना है, गुणनखंड निकालने के बाद जो लेयर आया उसका गुना कर देना है। 324 है, 324 का कीजिए, वर्गमूल में ऐसा मतलब वर्गमूल स्क्वायर रूट में ऐसा होता है, ठीक है। वर्गमूल को इंग्लिश में स्क्वायर रूट बोल सकते हैं, स्क्वायर का रूट करना है। अब बताइए 324 है तो खिलाइए इसको, 16 दूनी 32 हो गया। अब खिलाइए 8 दूनी 16 81, 3 से खिलाइए 27, 3 से 9, 3 से 3, जो लेयर आया सबको लिखना। ये 2 लेयर है, ये 2 लेयर, ये 2 लेयर, इसका क्या हो गया 2 लिख दीजिए, इसका क्या है 3 लिख दीजिए, इसका क्या है 3 लिख दीजिए। तो 3 3 9, 9 3 18, इसका मतलब 18 का अगर इस 324 का वर्गमूल कीजिएगा तो 18 आंसर आएगा, समझ गए। ये गुणनखंड विधि द्वारा है, वो भाग विधि द्वारा था, ठीक है। अब 676 ले लीजिए, 676 का कीजिए, कितना होगा 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6 और 8 338, ठीक है। अब खिलाइए 2 बार में खिलाइए, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, 16 1 बच गया, इधर 18 9 दूनी 18, फिर अब कितना होना खाएगा देखिए, ये जो है ना देखिए ये कोई भी संख्या में नहीं खाएगा, 13 से खाएगा, 13 गुना 13 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसका 2 लेयर करना है, इसका 2 लेयर करना है। तो 13 का 2 में से 1 निकाल देना, इसका 2 से निकाल दीजिए, तो 13 दूनी 26, तो 26 हो जाएगा। मतलब इसका जो अगर वर्गमूल कीजिएगा तो 26 आंसर आएगा, समझ के वर्गमूल कैसे होता है स्क्वायर रूट में। ये गुणनखंड विधि द्वारा तो हो गया। अब चल रहे थे गुणनखंड भाग विधि द्वारा जाते हैं। क्या है 512, ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट मतलब घनमूल, ठीक है। अब इसका निकालिए 25 दूनी 50 256, कितना हो गया इधर 12 दूनी 24 128, फिर 2 से 64, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2। अब इसमें घनमूल में क्यूब रूट में 3 का लेयर लेना है, जो स्क्वायर में 2 लेयर लिए थे इसमें 3 लेयर लीजिए, 3 लेयर लीजिए, 3 लेयर 3 लेयर हो गया। 3 में से 1 निकालिए, 1 हो गया, 3 में से 1 निकालिए, 1 हो गया, 3 में से 1 निकालिए, 1 हो गया। तो मतलब 2 3 2 4 2 8, इसका मतलब है कि 512 का अगर घनमूल कीजिएगा तो 8 आएगा। ये गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल हुआ, समझ गए कैसे हुआ गुणनखंड विधि द्वारा। अब 3125 लेते हैं, 3125 को अगर कीजिएगा 5 से खिलाइए, ठीक है। कितना हो 6 5 30, 1 बजे चल गया 12, 6 दूनी 12, मतलब 6 5 दूनी 10, 2 चल गया इधर 25 25, ठीक है। अब खिलाइए 5 से 125, फिर 5 से खिलाइए 25, फिर 5 से खिलाइए 5, फिर 5। अब बताइए 3125 आया, 625 आया, 25 आया, 5 आया। अब बताइए इसमें जो है आप क्या किए, 3125 है, 3125 में 3 का 1 लेयर लेना, 3 ले लिए, लेकिन इसमें 2 लेयर है। इसका मतलब है 300, हम इसलिए क्वेश्चन लिए 325 जो है का घनमूल नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि 2 लेयर है।
आपको घनमूल निकालने के 3 लेयर करना होगा। ये 3 लेयर है, लेकिन अगला संख्या का 2 लेयर है, इसका मतलब ये संख्या का घनमूल नहीं निकलेगा। ये जानते हैं क्या है? 25 का वर्गमूल है, 25 का पे पावर 4 रूट है, ठीक है। इसका घनमूल नहीं निकलेगा। 512 का घनमूल 8 निकल गया, लेकिन ये 3125 जो है घनमूल नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्या, 21 95 2, ठीक है। घनमूल क्यों नहीं निकला? क्योंकि 3 लेयर होना चाहिए, 2 ही लेयर है, तो ये घनमूल नहीं होगा, इसका मतलब ये काट दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं 21 952 है, 21 952 खिलाइए 2 से, 5 दूनी 10, मतलब 10 दूनी 20, 19, तो 9 दूनी 18, 1 के 15, तो 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, फिर 2 से खिलाइए, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 17, 8 दूनी 16 16, 8 खिलाए, फिर 2 से खिलाइए, 27 दूनी 54 44, फिर 2 से खिलाइए, 13 दूनी 26 14 7 72 1372 हो गया, फिर 2 से खिलाइए, 6 दूनी 12 17, 8 दूनी 16 6 हो गया, फिर 2 से खिलाइए, 3 4 3, आप 7 से खिलाइए, 7 चौक 28 के 8 बाकी रहा, 28 के 8, 7 चौक 28 के 28 28 34 में 28 के 6 बजे, 63 69 63, 7 से 7 से कट गया। अब देखिए 2 3 दिन के ले लिए, एक 3 लेयर हो गया, एक 3 लेयर हो गया, एक 3 लेयर हो गया, इसका मतलब कि निकालिए 2 गुना 2 गुना 2, 1 लेयर 2 लेयर गुना 3, तीसरा लेयर 7 है, तो 7 दूनी 14 14 दूनी 28, इसका मतलब इसका जो घनमूल होगा, इसका घनमूल निकालेगा वो 28 होगा। इसका घनमूल निकल गया क्योंकि 3 3 का लेयर है, घनमूल में 3 3 का लेयर होता है। अब 216 पे आ जाइए, 216 2 0 है, ठीक है। अब क्या कीजिए, घनमूल निकालिए, तो कितना हो जाएगा 108, फिर 2 कीजिए 54, 2 कीजिए 27, 2 कीजिए 135 350, फिर 2 कीजिए कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 675, फिर 5 खिलाइए, 5 का 5 17 हो गया, तो 5 3 15 35, फिर 5 खिलाइए, 5 दूनी 10 27, फिर 3 से खिलाइए, 3 3 3। अब देखिए 3 3 का लेयर 1 हो गया, 5 2 का लेयर, देखिए 5 2 का लेयर 2 ए हुआ, ठीक है। 3 3 का लेयर 3 हो गया, इसमें भी 2 लेयर हुआ, इसमें भी 2 लेयर हुआ, तो इसका घनमूल नहीं निकलेगा, ठीक है। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि घनमूल होने के लिए सबका 3 3 लेयर होना चाहिए, ठीक है, इसलिए इसका घनमूल है। क्योंकि देखिए 3 का लेयर ठीक है, 5 का लेयर 2 एगो है, 2 एगो है, इसलिए नहीं होगा। ये 2 का, ये 3 का तो पूरा हो गया, लेकिन ये 3 का नहीं निकलेगा, 2 है तो इसका नहीं निकलेगा। इसका मतलब जिसका 3 3 का लेयर नहीं होगा उसका घनमूल नहीं निकलेगा, और जिसमें वर्गमूल में जिसका 2 2 का लेयर नहीं होगा इसमें वर्गमूल नहीं निकलेगा। सब में देखिए 2 2 का लेयर है ना, और किसी संख्या में अगर एक ही रहता तो उसका वर्गमूल नहीं निकलता, समझ गए। चलिए देखते हैं आप क्वेश्चन पे, एग्जाम में जो आया हुआ क्वेश्चन उस पर देखते हैं रिलेट करके वो क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 2004 में चेन्नई में पूछा गया टीसी में। देखिए अब बताइए, रूट 900 है, फिर रूट के बाद ये है, रूट के बाद ये है, तो आपको हम देखे होंगे 900 का जो वर्गमूल होता है, मतलब वर्गमूल रूट जो होता है वो 30 होता है, तो 30 लिख दीजिए। अब बोलिएगा इसका क्या होगा सर, एक बार बताइए इसका क्या होगा। 9 का रूट किसका होता है पता है? 9 का जो होता है वो 9 3 का होता है, क्योंकि 3 गुना 3 करके 9 होता है। लेकिन आपको हम बताए थे कि पॉइंट के बाद 2 अंक है तो उसका वर्गमूल 1 अंक होगा, अगर 4 अंक रहेगा तो उसका वर्गमूल 2 अंक रहेगा, अगर 6 अंक रहेगा तो उसका वर्गमूल 3 अंक रहेगा। ये पॉइंट के बाद 2 अंक है तो इसका वर्गमूल क्या होगा, पॉइंट के बाद 1 अंक, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पॉइंट के बाद 3, क्योंकि 3 का वर्गमूल 9 होता है, पॉइंट के बाद 1 अंक हुआ, ठीक है, जोड़ दिए। अब देखिए 3 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3 होगा, 3 होगा, 3 होगा, ठीक है, 3 हो गया, ठीक है, अच्छा बात है। लेकिन देखिए 3 3 6 है, 6 का जो 6 है पॉइंट के बाद 6 अंक है, तो पॉइंट के बाद कितना अंक का वर्गमूल होगा, 3 अंक होगा, तो देखिए 1 लिख दीजिए, पॉइंट के बाद ऐसे लिख सकते हैं, क्यों पॉइंट के बाद देखिए 1 2 3 अंक पड़ गया, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 होता है, और पॉइंट के बाद हमको 3 अंक पुराना है तो 3 अंक पुरा दिए। अब तीनों को जोड़ दीजिए, 30 हो गया, पॉइंट के बाद इसमें कुछ अंक है नहीं है, 0, तो पॉइंट दे दीजिए 0, पॉइंट का क्या है, ये देखिए, इसको देखिए पॉइंट 3, ठीक है। अब क्या 0.3, यहाँ 0.3 लिख दीजिए, अब 0 0 बैठा दीजिए सब जगह पे, 3 0 3 30, मतलब 30.303 होगा, तो 30.303 ये कहीं पे है, देखो तो, हाँ ये है डी नंबर, तो इसका आंसर डी नंबर होगा। समझिए कैसे निकाला था, पॉइंट के बाद अगर 2 अंक है तो 1 अंक लेंगे, 6 अंक है तो 3 अंक लेंगे। इसी पर इसको क्वेश्चन को देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन को।
अब बताइए 400 का वर्गमूल 20 होता है तो 20 लिख दीजिए, ठीक है। पॉइंट के बाद देखिए 400 है तो उसका 20 निकालेंगे, लेकिन देखिए पॉइंट के बाद 4 अंक है तो पॉइंट के बाद 2 अंक लेना है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं पॉइंट के बाद 2 अंक 20 हो गया, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 2 अंक हो गया। अब देखिए पॉइंट के बाद क्या है 4 है, तो 4 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है 2 होता है, तो 2 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिएगा, ठीक है। अब 400 का तो 20 होता है 20 लिख दीजिए, 400 का 20 होता है 20, लेकिन पॉइंट के बाद इसमें तो 2 4 है ना, आगे कोई अंक नहीं है, 4 है, तो कितना अंक है पॉइंट देखिए 1 3 3 6 अंक है, तो पॉइंट का वर्गमूल क्या हुआ 3 अंक, क्या निकालेगा इसे लिख सकते हैं, देखिए 3 अंक पड़ गया, 2 का 4 का वर्गमूल 2 हो गया और 3 अंक 6 अंक का 3 अंक हो गया, तो जोड़ दीजिए, पॉइंट के बाद 20 है 20 लिख दीजिए, पॉइंट के बाद क्या है 002 है लिख दीजिए, 202 20 मतलब 20.202 होगा, तो 20.202 है कहीं पे 20.202 है ना, ये हो गया, ठीक है। अब बोलिएगा सर ये 0 अंतिम में, पॉइंट के बाद 1 0 बनने का कोई मतलब नहीं होता, क्यों देखिए ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये देखिए 20 के बाद 2 के बाद 0 होना चाहिए, तो ये तो ऑटोमेटिक होने वाला है, लेकिन पॉइंट के बाद देखिए यहाँ 20 होना चाहिए लेकिन नहीं दे रहा है, तो बच तो गया ही ना, तो ये संख्या हो गया, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या दिया हुआ है 3 पे पावर 4, 3 पे पावर 4 का मतलब क्या है 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 9 3 7 81 81 हो गया। अब बोला 12 पे स्क्वायर, 12 पे स्क्वायर मतलब क्या था 12 गुना 12, 12 गुना 12 क्या 144 होगा, जोड़िए 4 1 5 4 8 4 12 225, हम बोल रहा है कि 225 का वर्गमूल क्या होगा, तो 225 का जो वर्गमूल निकालिएगा समझे तो 15 होगा, तो इसका मतलब आंसर 15 हो गया, समझ गए। अब जाते हैं 6 नंबर पे। अब बताइए 841 का वर्गमूल 29 होता है, तो बोला इसका वर्गमूल निकालने बोला है, ठीक है। पॉइंट के बाद कितना अंक है देखिए 2 4 6 8 8 अंक है, तो पॉइंट के बाद कितना अंक होना चाहिए 4 अंक होना चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट के बाद 4 अंक पढ़ाने के लिए इसे लिख सकते हैं, क्योंकि 841 का वर्गमूल 29 होता है, अब पॉइंट के बाद 4 अंक पढ़ा दीजिए, आंसर यही हो गया, तो कहीं हो गया आंसर हो गया, समझ गए। चलिए हो गया, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अपने चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल प्रेस करिए, ताकि जब भी वीडियो बनाए नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।